इस श्रद्धांजलि में उपस्थित आप सभी महानुभाव और मंच पर विराजमान उन सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबसे पहले तो मैं उन माता जी को याद करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर RJS राष्ट्रीय सम्मान 2021 का जो लोकार्पण की सभा यहाँ पर की जा रही है, मैं विश्वकर्मा जी को सत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उस माता जी को भी मैं नमन करता हूँ कि जैसे विश्वकर्मा जी जैसे सपूत को जन्म दिया। मित्रों, हम सबको याद रखना है जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, उनको कभी भूलना नहीं है। कुछ चंद लोग ही नाम लिए जाते हैं, हमारे इतिहास में लिखे जाते हैं, लाइव चालू है, किंतु हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है, जो कि इतिहास में उनका कहीं नाम भी नहीं है। वो हमारे भी पूर्वज हो सकते हैं, आपके भी पूर्वज हो सकते हैं और पूरे देश के पूर्वज हो सकते हैं। तो जिस प्रथा का चलन हमारे विश्वकर्मा जी ने शुरू किया है, इसलिए इनको देखते हुए पूरे देश के युवाओं से मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, अपने इतिहास को, अपने माता पिता को याद करके ऐसे प्रचलन को जारी करते रखना चाहिए। क्यों जारी रखना चाहिए? क्योंकि जब हम, आपने देखा होगा, हमारे पिताजी और माता जी का स्वर्गवास होता है तो हम उनकी क्या मनाते हैं? पुण्यतिथि मनाते हैं, वार्षिक मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये हमारे भारत देश का एक इतिहास है कि हम अपने पूर्वजों को नमन करते हुए और दूसरे युवाओं को संदेश देते हैं। आज हमारे बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी नहीं हैं, पर उनका बलिदान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो मेरी बात को ध्यान में रख करके इस बात को एक संदेश पहुंचाना है कि जितने भी हमारे देश के युवा हैं, युवाओं को अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने भारत देश का भविष्य को आगे ध्यान में रखते हुए जागृत होना है और ऐसे ही प्रोग्राम करते रहना है। क्यों करते रहना है? कि इसका कारण यही है, हमारे जो देश की जो संस्कृति है उसको जिंदा रखना है। ये तो बात हुई हमारी स्वर्गीय पार्वती देवी जी की स्मृति में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आज RJS राष्ट्रीय सम्मान 2021 में लोकार्पण का जो समारोह, श्रद्धांजलि समारोह रखा है उसकी। अब मैं बात करता हूँ देश के सैनिकों की। देश के सैनिक जब अपनी सरहदों पर, देश की सरहदों पर ड्यूटी दे रहे हैं, तब हम सब क्या हैं? शांति से सो रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। यदि आप एक कल्पना करिए यदि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ने अपनी, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, शहीद भगत सिंह हुए और भी बहुत सारे हुए, अगर वो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ते या अपना बलिदान नहीं देते तो क्या हमारा देश आज आज़ाद होता? क्या होता? होता क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं होता। तो उनके त्याग और बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, हम लोगों ने भी अपने देश को, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने देश को आगे संसार का नंबर 1 भारत देश को बनाने के लिए हमको भी अपने नाक कान खुले रख करके आगे कदम उठाना चाहिए। गलत का, झूठ का, फरेब का साथ नहीं देना है। आज एक संकल्प लीजिए आप सब कि गलत का, फरेब का, झूठ का साथ न देते हुए सच्चाई का साथ देना है। सच्चाई का साथ देना है, क्योंकि कहते हैं ना, सच कभी हारता नहीं है, कभी मरता नहीं है, झूठ के ज़्यादा पैर होते भी नहीं। तो इसलिए आज मैं ज़्यादा आपको कुछ न कहते हुए मैं आप सबसे यही संकल्प लेना चाहता हूं कि अपने देश के भविष्य के लिए जागरूक हो जाइए और जागरूक हो